जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। अभी के इस ताज़ा तरीन क्विक वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो कि खेल से संबंधित है। नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर जो कि खेल से स्पोर्ट से संबंधित है। इससे पहले हमने 2 वीडियो जारी किए हैं जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख घटनाक्रम एवं पुरस्कार से संबंधित प्रमुख घटनाक्रम बताया है। और आज की इस वीडियो में हम प्रमुख खेल संबंधी जो भी करेंट अफेयर है जो कि अप्रैल, मई एवं जून महीने 2025 से संबंधित है उसको लेकर के चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज के करंट अफेयर के इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रीय खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रीय खेल महासंघ ने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया है? राष्ट्रीय खेल रख दिया। मतलब पहले राष्ट्रीय खेल महासंघ कहा जाता था, लेकिन अब इसको क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय खेल कहा जाएगा। चलिए अगला पॉइंट, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का जो आयोजन है यह नई दिल्ली में हुआ है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का जो आयोजन है वह कहाँ होना है? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग 2025, जैसे आईपीएल होता है वैसे ही विमेंस प्रीमियर लीग जिसमें महिलाएं क्रिकेट खेलती हैं। ठीक है, विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का जो विजेता है वो मुंबई इंडियंस की टीम है। किसे हरा करके जीता है? तो दिल्ली कैपिटल को। ऑरेंज कैप के विजेता हैं साइबर ब्रंट और पर्पल कैप के अमेलिया केर। तो इसमें आप केवल इतना याद रखेंगे, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 जो हुआ है महिलाओं से संबंधित क्रिकेट स्पर्धा है, भारत में होती है। दूसरे नंबर का यह हुआ है जिसकी विजेता मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस ने किसे हरा करके यह खिताब जीता है? तो दिल्ली कैपिटल को। बस ये आप लोग याद रखेंगे, इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2031 अमेरिका में होने वाला है और 2035 जो है यूनाइटेड किंगडम में होगा, जिसकी घोषणा हाल ही में की गई है। अगला, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक अवार्ड 2025 जिसे कहा जाता है। पुरुष कैटेगरी में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मिला है और महिला कैटेगरी में स्मृति मंधाना। तो दोनों के दोनों भारतीय हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पुरुष में जसप्रीत बुमराह, महिला में स्मृति मंधाना। ठीक है, चलिए अगला हमारा कंटेंट है, इसमें है लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 जिसमें मैन और वुमेन दोनों का देखेंगे। देखो ये दोनों के दोनों जो अवार्ड हैं इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है, जैसे कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक, तो दोनों को याद रखना है। विराट कोहली जैसे हैं, विराट कोहली को ये दोनों ही मिल चुका है अपने समय में। ठीक, तो अभी देखेंगे, जैसे हमने विजडन क्रिकेटर देखा 2025 में, पुरुष में जसप्रीत बुमराह, महिला में स्मृति मंधाना, वैसे ही लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर में हम देखेंगे 2025 में लड़कों में है मोंडो डुप्लांटिस, स्वीडन का रहने वाला है, और सिमोन बाइल्स अमेरिका की रहने वाली हैं जो कि एक जिम्नास्ट हैं। तो याद रखेंगे, पुरुष में मोंडो डुप्लांटिस और महिला में सिमोन बाइल्स। ठीक, जिन्होंने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है। ठीक, तो लड़का और लड़की दोनों को याद रखेंगे। समझ में आ रही जी? पुरुष में है मोंडो डुप्लांटिस जो कि स्वीडन का है, महिला में है सिमोन बाइल्स जो कि अमेरिका की जिम्नास्ट हैं, जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे, ये नाम काफ़ी चर्चा में रहा है अभी, वैभव सूर्यवंशी। क्यों चर्चा में रहा है? को आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी। ठीक है, राजस्थान रॉयल की तरफ से इन्होंने
इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में खेला है। ठीक, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम याद रखेंगे, सबसे तेज शतक लगाने वाले आईपीएल में भारतीय। ठीक है, मतलब ऐसा पहला भारतीय है जिन्होंने सबसे तेज शतक लगाया है आईपीएल में। नाम क्या है? वैभव सूर्यवंशी। ये नाम बहुत चर्चा में था, आप सबको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में संपन्न हुआ। 4 से 12 मई के बीच में हुआ है, जिसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा है। ठीक, देखो इन सब से संबंधित आपको ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे हाँ, अब जैसे महाराष्ट्र पहले नंबर पे आया है, तो जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट होगा, जो महाराष्ट्र के किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उसको पूरा डिटेल से देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र ने कितने गोल्ड मेडल जीते, कितने सिल्वर मेडल जीते और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते। ठीक, और उसमें खिलाड़ियों का नाम भी वो देख सकते हैं। लेकिन हम जैसे छत्तीसगढ़ वाले हैं, तो हमारे लिए इतना डिटेल से जानना ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए बस ये है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो बिहार में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों के दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक, मतलब आगे से आप इन दोनों क्रिकेटर्स को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखेंगे। इससे पहले जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, तो इन्होंने T20 से अलविदा कह दिया, वहाँ से संन्यास ले लिया इंटरनेशनल T20 से। अब इन्होंने घोषणा की है कि अब ये टेस्ट मैच भी नहीं खेलेंगे। ठीक, तो नाम याद रखेंगे, दोनों ही भारतीय बल्लेबाज हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। चलिए आगे, तीरंदाजी विश्व कप 2025 जो कि चीन में हुआ, भारत ने कुल इसमें 7 पदक जीता है, जिसमें 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। तो कुल मिला के 7 पदक भारत के तीरंदाजों ने जीता है। ठीक, तो याद रखेंगे, तीरंदाजी विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है चीन में। भारत ने कुल कितना पदक जीता? 7, जिसमें 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि, तो LR श्रीहरि बने हैं भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर। ठीक, चलिए, नेपाल के याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे प्रयोगशाला परिचारक में पूछ देगा कि हाल ही में किस ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है जो कि नेपाल में स्थित है, बोलेगा तो याला ग्लेशियर। या ये बोल देगा कि याला ग्लेशियर कहाँ है जिसे हाल ही में मृत घोषित किया गया है, तो याद रखेंगे ये कहाँ है, आपके नेपाल में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कामिरीता शेरपा, ये नाम आपने सुना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत हाईलाइटेड ये नाम रहता है, कामिरीता शेरपा। इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो कामिरीता शेरपा के बारे में जानेंगे, क्या ताज़ा तरीन अपडेट है। तो कामिरीता शेरपा, जिन्हें एवरेस्ट मैन के भी नाम से जाना जाता है, सबसे ज़्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बने। इन्होंने अपने खुद के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक, तो कामिरीता शेरपा, जिन्हें क्या कहा जाता है, एवरेस्ट मैन, इन्होंने सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कितनी बार? 31 बार। ठीक, अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। चलिए आगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य अल्जीरिया बना है, ये आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? तो हमारा जो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, अब तो उसमें 11 सदस्य हो गए। ठीक है, तो ब्रिक्स देशों ने जिस बैंक को बनाया है उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है आपका अल्जीरिया। ठीक, नाम याद रखेंगे, अल्जीरिया। चलिए, वीडियो यदि अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, बहुत मेहनत से ये जो कंटेंट है ये निकाला जाता है। ऐसे कंटेंट एक ही जगह पे, एक ही PDF के साथ एक ही वीडियो में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो निश्चित रूप से इसको नोट बनाते आप लोग चलिए, है ना, और कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, है ना, और
निश्चित रूप से वीडियो को पूरा देखिए। केवल आप PDF को देख करके नोट डाउन कर लेंगे तो काम नहीं चलेगा, समझना भी ज़रूरी है जो मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जिसको लिखा नहीं जाता लेकिन बोल के समझा दिया जाता है, ठीक। चलिए अगला हमारा करंट अफेयर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IPL 2025, ठीक। तो IPL 2025 का समापन हाल ही में हुआ है, जिसमें विजेता हुई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, RCB। एक्चुअल में RCB बोलना चाह रहा था, जो राजस्थान निकल गए, ठीक। तो IPL 2025 के विजेता हैं RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। बहुत दिनों से RCB की जो फैन फॉलोइंग थी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, है ना। हर कोई चाह रहा था कि RCB जो है एक बार कम से कम इस बार विजेता बने, और विराट कोहली के रहते हुए ये टीम विजेता बनी है। निश्चित रूप से सभी को खुशी हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। 17-18 मतलब जब से IPL की शुरुआत हुई है 2008 से, तब से लेकर आज तक एक भी खिताब RCB ने नहीं जीती थी, लेकिन इस वर्ष इन्होंने जीत के दिखा दिया, तो ये अच्छी बात है। तो याद रखेंगे IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है। इन्होंने किसको हराया? तो पंजाब किंग्स को हराया, ठीक। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल मैच खेला गया। ये सभी बातें आप लोग याद रखेंगे, जितना मैं लिख दिया हूँ। जो बेकार की चीज़ें हैं आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना लिखा गया है उतना आपको कम से कम पढ़ना है, याद रखना है, ठीक। विजेता RCB की टीम हो गई, उप विजेता पंजाब किंग्स के। फाइनल मैच कहाँ हुआ? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ है। ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है पूरे लीग में, पूरे टूर्नामेंट में। तो ऑरेंज कैप मिला है साई सुदर्शन, जो कि गुजरात टाइटन के खिलाड़ी हैं। पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, प्रसिद्ध कृष्णा, ये भी गुजरात टाइटन के खिलाड़ी हैं। चलिए, तो IPL 2025 के संबंध में जितनी काम की चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी। विजेता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, उप विजेता है पंजाब किंग्स। फाइनल कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले को मिलता है, साई सुदर्शन को मिला है। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट वाले को मिलता है, प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है, ठीक। चलिए अगला करंट अफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ICC हॉल ऑफ फेम में महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है, और महेंद्र सिंह धोनी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 11वें खिलाड़ी हैं, ठीक। तो ये ICC हॉल ऑफ फेम क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा क्रिकेट के क्षेत्र में जिन्होंने अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो लीजेंड खिलाड़ी हुए है ना, उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाता है, मेमोरी के रूप में, याद के रूप में हमेशा याद किया जाए। जिसमें भारत के पूर्व कप्तान, क्रिकेट कप्तान है ना, क्रिकेट टीम के महेंद्र सिंह धोनी को इसमें शामिल किया गया। इससे पहले जैसे वीरेंद्र सहवाग हैं, सचिन तेंदुलकर है, और भी बहुत सारे लोग हैं, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, उनका नाम इसमें शामिल किया जा चुका है। तो हाल ही में किसका नाम शामिल हुआ है बोलेगा ICC हॉल ऑफ फेम में? तो महेंद्र सिंह धोनी का। चलिए, तो ये अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि पुरस्कार से, खेल से संबंधित है, पुरस्कार वाला तो हमने कल दिया था, आज के वीडियो में मैंने कवर कर दिया। निश्चित रूप से बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार किया गया है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ के भी इसको समझ सकते हैं कि हाँ वाकई में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। तो करंट अफेयर का हर वीडियो देखिए, आप ही के लिए बनाया जा रहा है ना। चलते अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ में। अब कोशिश करेंगे, अभी जैसे प्रयोगशाला परिचारक और CG पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएं। तो प्रयास करेंगे, यदि वीडियो आए तो निश्चित रूप से वीडियो को अपना भरपूर प्यार दें, है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कमेंट करें। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।